हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अभी मैंने आपको स्वर और व्यंजन सिखाए और आप लोग उसकी प्रैक्टिस करिए। हम और भी एक्टिविटीज लेके आएंगे, पर उससे पहले मैं आज आपको एक मीशा और भालू की कहानी सुनाने आई हूँ, जो कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, मुझे पता है। तो सुने मीशा और भालू की कहानी। मीशा एक जगह जंगल में अपने घर में मम्मा के साथ रहती थी। वहां पर बहुत सारा जंगल था और एप्पल्स के पेड़ लगे हुए थे। एप्पल्स, बहुत टेस्टी टेस्टी एप्पल्स लगी हुई थी। सुबह सुबह मीशा उठी, उसे भूख लग रही थी, तो उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा मैं जरा थोड़ा जाके आ रही हूँ, एप्पल्स लेके आ रही हूँ। तो मम्मा बोली, अरे सुनो, ज्यादा दूर मत जाना, क्योंकि दूर पे भालू रहते हैं और भालू तो खा जाते हैं, इसलिए ज्यादा दूर जंगल में मत जाना। तो मीशा ने कहा, मम्मा चिंता मत करो, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। तो ऐसे कह के एक छोटी सी टोकरी लेके वो मीशा चल दी। और चलते 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 इधर देखा उधर देखा उधर देखा, वहां तो एप्पल्स ही नहीं दिखाई दी। अब आगे चलती गई, वहां देखा तो एक छोटा सा सुंदर सा घर। अब मीशा को लग रही थी भूख, तो उसने दरवाजा जाके नॉक किया, नॉक नॉक नॉक, कोई है? खोला ही नहीं दरवाजा किसी ने भी। तो उसने ऐसे धक्का दिया दरवाजे को, और दरवाजा तो खुल गया। और खुल के अंदर गई, खोल के तो देखा, अरे वहां तो इतनी सारी चीजें रखी थी। कहीं तो स्ट्रॉबेरीज रखी थी, कहीं केक्स रखी थी, कहीं वहां खूब सारे स्वीट्स रखी थी, खूब सारा सामान रखा था वहां पर। और बहुत सुंदर सा सजा हुआ घर था। तो उसको तो भूख लग रही थी, उसने फटाफट फटाफट खाया। फिर देखा जूसेस भी रखे हैं और बहुत सारा हनी भी रखा है, तो उसने फटाक से जूसेस भी लिए, हनी खा लिया। खा पी के उसको तो आ गई नींद और वो जाके सो गई, ऐसे सो गई। और सोई तो एकदम से उसको आवाज आई, गुर्र गुर्र। तो उसने देखा एक बड़ा सा काला सा भालू ऐसे करके खड़ा है। और भालू बोल रहा है, ए लड़की, यहाँ कैसे आई तू, क्यों सो रही है? अब तो मीशा डर गई और बोली, अरे अरे भालू भालू, मैं गलती से आ गई हूँ, ये तुम्हारा घर है क्या? अरे मैं एप्पल ढूंढते ढूंढते आ गई हूँ भालू। तो बोला, अच्छा देख, अब तू आ तो गई है पर तू जा नहीं पाएगी, अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा। तो मीशा ने कहा, नहीं नहीं भालू, मेरी मम्मा वेट कर रही होगी घर पे, प्लीज प्लीज प्लीज। बोले, नहीं, मैं यहीं पे रखूंगा तुझको। तो वो बोली, नहीं नहीं। तो बोले, अच्छा तो मैं तुझको खा जाता हूँ। अरे नहीं नहीं भालू, खाओ मत, मैं यहीं रहूंगी। और ऐसे करके मीशा वहीं भालू के पास रहने लगी। सुबह से उठ के जो जो भालू कहता वो काम करती, घर में झाड़ू पोंछा खाना बनाना सब उसने सीख लिया, सारा काम करती। अब एक दिन मीशा बहुत उदास हो गई और ऐसे बैठ के रोने लगी। भालू आया, क्यों रो रही हो मीशा? मम्मा की याद आ रही है। भालू बोला, ए खाऊं तुझे, मैं नहीं जाने दूंगा। तो बोली, नहीं नहीं भालू, तुम खाओ मत, पर मुझे मम्मा के लिए कुछ बना के भेजने तो दो, मैं भेजूंगी। तुम पहुंचा के आ जाना ना मम्मा के पास, प्लीज। तो भालू बोला, ठीक है, बना दे जो बनाना है, मैं जाके उसको पहुंचा के आ जाऊंगा। तो उसने मीशा ने कहा, ठीक है भालू, तुम मुझे एक बड़ा सा टोकरा ला के दे दो। तो उसने कहा, ठीक है, मैं तुझे टोकरा ला देता हूँ। भालू ने उसको एक बड़ा सा टोकरा ला के दे दिया। मीशा ने बहुत सारे समोसे बनाए और समोसे बना के उसने एक छोटे टोकरे में रखे और बड़े टोकरे में खुद बैठ गई और ऊपर से समोसे रख दिए। और भालू को समझा दिया कि ये यहाँ पे मेरे मम्मा पापा रहते हैं, वहां पे तुम पहुंचा देना और मैं टोकरे में रख दूंगी समोसे, तुम उसे खोल के मत देखना। तो भालू ने कहा, ठीक है। तो उसने कहा, अगर तुमने खोला भालू, उस टोकरे को तुमने खोला तो मुझे पता लग जाएगा, तो प्लीज टोकरे को मत, बिल्कुल मत खोलना, भूल के भी मत खोलना। ठीक है। तो उसने ऐसे छुप के बैठ गई, ऊपर समोसे रख दिए और टोकरे को बंद कर दिया। भालू आया, उसने देखा मीशा नहीं है कहीं भी। मीशा, ओ मीशा। मीशा तो बोली नहीं। तो भालू ने ऐसे देखा, बोले, अच्छा खुशबू आ रही है, ये इसने सामान तो तैयार कर दिया है, तो यही बैग है, ये लेके जाना है, पहुंचा देता हूँ मीशा की मम्मी के घर। तो भालू ने वो बैग उठाया और अपने कंधे पे टांका और चल दिया। चलता गया जंगल के बहुत दूर तक पहुंचा। अब तो मीशा क्या देख रही है, अब इसमें से समोसा खा लेता हूँ चुपचाप से उठा के।
तो भालू ने क्या किया, टोकरा खोला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, समोसा उठाया कि मीशा तो देख रही थी अंदर से, बोली भालू भालू मैं तुझे देख रही हूँ, रख दे समोसा। अब तो भालू चक्कर में पड़ गया, अरे यहाँ कहाँ मीशा है, यहाँ तो मीशा है नहीं, ओ ये तो घर में से बैठे देख रही है क्या। और डर के मारे उसने समोसा रख दिया और वापस से टोकरी का ढक्कन बंद किया, टोकरी उठाई और फिर चल दिया, चलता गया चलता गया चलता गया। अब तो भालू ने सोचा कि अब तो मैं इतनी दूर आ गया, इतनी दूर आ गया, अब तो मुझे मीशा कैसे देखेगी, अब तो मैं टोकरा खोल के देख ही लेता हूँ और खा लेता हूँ थोड़े से समोसे, क्या ही पता लगेगा मीशा को। तो उसने टोकरा रखा और रख के फिर से उसने टोकरे को खोला और समोसा उठाया कि मीशा की आवाज आई, भालू भालू रख दे समोसा, फिर समोसा खा रहे हो तुम, रखो समोसा। अब तो भालू ने फिर से डर के मारे, वो ये लड़की कहाँ से देख रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और उस बुद्धू भालू को ये भी नहीं पता लगा कि अंदर बैठी हुई है वो मीशा। फिर भी अब उसने तो रख दिया समोसा और रख के और जल्दी से फिर से टोकरा बंद किया और उठाया और चल दिया। भूख भी लग रही थी, थक भी गया था, पर चलता गया और मीशा टोकरे में से ऐसे झांक रही थी। उसे लगा कि अब तो मेरा घर पास में आने वाला है। भालू को उसने समझा दिया था कहाँ है उसका घर, तो उसने ऐसे 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 देखा कि उसे अपना घर दिखाई दे गया, और घर दिखाई देते तो उसने टोकरे में से समोसों को धक्का दिया ऐसे, और जोर से ढक्कन को धक्का देके और उस टोकरी में से कूद गई और कूद के भागी। जब तक भालू कुछ समझ पाता ए करता हुआ भालू देखता, तब तक तो मीशा भाग के अपने घर में जाके मम्मा मम्मा जल्दी दरवाजा खोलो, नक 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 नक। जल्दी से उसने दरवाजा खूब जोर से खटखटाया तो मम्मा बाहर आई, और मम्मा मीशा को देख के एकदम से वो एकदम आश्चर्यचकित रह गई और रोने लग गई, अरे मीशा तू कहाँ चली गई थी लड़की, कितने दिन हो गए तुझे। मीशा भी चिपक गई मम्मा से, मम्मा मुझे भालू ने पकड़ लिया था। अच्छा मम्मा मम्मा रुको, पहले मुझे घर के अंदर ले लो, मैं बताती हूँ। घर के अंदर गई, वहां इतना बड़ा सा उसके पास एक डॉग था शेरू। शेरू से बोला शू, और शेरू को शू बोला शेरू शेरू जाओ भालू को भगाओ। और शेरू ने देखा कि बहुत बड़ा सा भालू बाहर खड़ा और शेरू उसके पीछे भौंकता हुआ भागा, और भालू आगे आगे और उसका डॉग पीछे पीछे। शेरू भौंकता गया भौंक भौंक भौंक, और उसको भालू को जंगल में छोड़ के आया, और उसे काट भी खाया उसने शेरू ने, और जाके उसे भगा दिया। और सोच जो मीशा थी ना, वो मम्मा से चिपक गई, बोली मम्मा सॉरी, मैं बहुत आगे चली गई थी और भालू ने मुझे पकड़ रखा था, आज मैं बड़ी मुश्किल से चालाकी से बच के आई हूँ, और प्रॉमिस मैं बिल्कुल आपका कहना वैसे नहीं करूँगी, मैं आपका कहना मानूंगी, बिल्कुल मानूंगी, मैं अब प्रॉमिस करती हूँ आपसे। हम तो मम्मा बोली अच्छा अच्छा शांत 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 बेटा, तू आ गई है और अब अपन ध्यान रखेंगे, मैं भी ध्यान रखूंगी और तुम भी ध्यान रखना, अब कहीं नहीं निकलना। बोली नहीं 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 निकलूंगी। और फिर मम्मा का कहना वो हमेशा मानने लगी, ऐसे अकेले कहीं पे भी बाहर नहीं जाती थी। आप लोग भी ऐसे अकेले बाहर नहीं जाना, ठीक है, ध्यान रखना, टेक केयर, और सब्सक्राइब और लाइक भी करना। ओके बाय बाय।